तो तुम पूरे सेट को परेशान करती रही, और आज अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ तो शटिंग अप। खुद तो जूनियर आर्टिस्ट ऊपर उठ नहीं सकी और बच्ची ने थोड़ा सा स्टारडम क्या ले लिया, खुद को सुपरस्टार समझने लगी। साकेत भाई रिलैक्स हो जाओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। क्यों तमाशा कर रहे हो? क्या साकेत भाई? अरे सुना आप लोगों ने भाई? साकेत भाई वाह वाह, इंद्रेश बाबू वाह, अब तुम भी अपनी दीदी की तरह एक्टिंग कर रहे हो। ये 2 टके का प्रोडक्शन वाला तुम्हारी इतनी इंसल्टिंग कर रहा है और तुम यहाँ चुपचाप खड़े इसका मुंह देख रहे हो। सोनिया दफा करो ना इसको। अरे मैं तो कम से कम 2 टके का हूँ, पर तुम्हारी औकात तो 2 टके की भी नहीं है। और आज जो मैंने ये सब किया ना, तुम्हें जमीन पर लाकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, खासकर इस स्टार माँ को। बच्ची की कमाई पर ऐश करते हो और अपने आप को राजा महाराजा समझते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। साकेत भाई, अब शॉट रेडी, दुर्गा जी को बुला लो। अरे भाई चलो यार, सब लोग चलो काम पे, चलो चलो चलो, सब लोग काम पे लगो। अरे दुर्गा जी को बुलाओ कोई। मुझे लगता है ये ऐसी अपनी फ्रस्ट्रेटिंग निकाल रहा था, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगी। अभी शॉट रेडी है, चलो चलो बेटा। अरे दुर्गा तो यहाँ है। हाँ भाई रेडी है? हाँ बस आ जाओ। वेलकम दुर्गा जी। शो में लीक हो गया ना, दुर्गा जी बड़ी हो गई। नई दुर्गा, नया फेस, सिर्फ आप ही। चलिए शूटिंग शुरू करते हैं नई दुर्गा के साथ। जय माता दी। इशिता से नहीं चलता मेरा सीरियल, मेरी कहानी से चलता है। जय माता दी। चलो सोना, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। अच्छा सुनो, वो सहारनपुर के मकान के पैसे से 2-3 महीने तो गुजर जाएंगे ना, और EMI भी भरी जाएगी ना। अरे बताओ ना, 20 लाख रुपए तो होंगे ना घर के, और आधे तुम्हारे होंगे ना। अब वो मिल जाए तब ना, और घर आ जाए वापस। अगर वो लोग मिल जाए ना, तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी। आखिर थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी जानती हूँ। अब अगर कुछ हो सकता है तो भाई साहब भी कर सकते हैं। अरे अब ये मुंडी क्या हिलाए चले जा रही हो? जो हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वापस जा रहे हैं वो। हाँ तो क्या तुम्हारे डांटने से रुक जाएंगे? तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे सुनाने का।
मुझे क्या पता था ये सब मुसीबत आएगी। इसके पहले तो सब कुछ ठीक था ना। अरे भाई अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो बस भगवान करे कि भाई साहब मिल जाए, नहीं तो जैसे शूटिंग से निकाले गए थे ना हम, वैसे बैंक वाले घर से निकाल देंगे अगर लोन नहीं दिया तो। अरे ड्राइवर जल्दी करो, कहीं वो लोग निकल ना जाए। ओह गॉड, क्या सोचा था और क्या हो गया। तुम अपने भैया को किसी भी तरह मना लेना प्लीज। अरे भाई मैं मुझसे तो नाराज ही हूँ, पर जहर तो तुमने उगला था। हाँ तो अब अमृत उगल दूंगी, माफी मांग लूंगी उनसे। डिस्गस्टिंग। मेरे लाइफ के ट्रबल्स कभी खत्म ही नहीं होते। सीरियल के भरोसे नया घर लिया था, सब उल्टा हो गया। अब तो बस ईशु को एक नया शो मिलना चाहिए। इंक्वायरी पे फोन लगाओ, ट्रेन लेट है या टाइम पे है। कर तो रहा हूँ भाई। हमेशा तो लेट होती है, पता चले आज हमारी जरूरत है तो टाइम पे है भारतीय रेल। नहीं मिल रहा फोन। कानपुर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। ट्रेन टू कानपुर इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अरे चलो चलो, जनरल डिब्बा यहाँ आखिर में नहीं, वहाँ इंजन के पीछे। बहुत हो गया आराम, अब धक्के खाते हुए जाना है कानपुर। धक्के खाते हुए जाना था? ऐसे डिब्बे में टिकट ले आई क्यों? क्या क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़े और पैसे खर्च करता ना तो कम से कम सो के जाने को तो मिलता। अम्मा, मुंबई आकर के हेमा मालिनी समझने लगी हो खुद को? चुप कर। सोकर जाने के लिए पैसे लगते हैं। सिर्फ 24 घंटे की बात है, खड़े खड़े झपकी ले लो। खड़े खड़े झपकी मार लूं? ना ना, गलती तेरी नहीं मेरी है। जब तू मेरे पेट में था ना, मैंने करेला बहुत खाया था, इसलिए तू जब भी मुंह खोलता है ना कड़वा ही बोलता है। अरे वाह माँ, तुम तो सोना भाभी की भाषा बोलने लगी, क्या बात है। ओ नौटंकी, चलो उठो, चलो चलो आ जाओ। चलो। मैं भाई साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। भाई साहब कभी भी स्लीपर क्लास की टिकट नहीं लेंगे, वो तो जनरल में बैठ के निकल जाते हैं। मॉम स्टेशन क्यों जा रहे हैं? बेटा तुम माइका को मिस करी थी ना, इसीलिए। क्या तो माइका वापस हमारे साथ हमारे घर में रहेगी? अरे बेटा पहले वो लोग मिल तो जाने दो हमें। जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ। हाँ बस इधर ही स्टेशन। हाँ बस इधर रोक दो। चलो चलो चलो। चलो चलो। बताइए ना माँ, मैं उसे मिलूंगी या नहीं? बेटा भगवान ने चाहा तो तुम लोग एक दिन जरूर मिलोगे, ठीक है? अब चल। अरे इनकी ट्रेन कहीं निकल तो नहीं गई? What doing now? अरे थोड़ा सब्र करो, सोचने दो मुझे। अरे पहले सोचा होता तो इन्हें ऐसे जाने नहीं देते। मैंने जाने दिया तो क्या मैंने जाने दिया? क्या है? वो देखो मिल गई भाई। माइका।
ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बबलू, कहीं तूने इनके घर से कोई कीमती सामान तो नहीं चुराया? अम्मा मैं मिलावट करता हूँ, चोरी नहीं। देखता हूँ क्या कहने आए। स्टेशन पे तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हम लोग तो तुमको लेने आए थे। अब जल्दी चलो, हम लोग फिर से साथ साथ रहेंगे। सच्ची? मर्जी? है तो मॉम से पूछ लो, है ना मॉम? छोटे, तेरी बेटी क्या बोल रही है? तो हमें घर ले जाने के लिए आया है? हाँ भैया, सच कह रही है। बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ये कौन सा नया नाटक है? पहले हमें घर से निकालती हो, फिर वापस लेने आ जाती हो। अम्मा, मैं मानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि खून का रिश्ता क्या होता है, माँ के दूध की पुकार क्या होती है। आपको पता है, आप लोगों के जाने के बाद इंद्रेश कितना फूट फूट के रोए, और मुझसे इनका रोना बर्दाश्त नहीं होता। आखिर में मैं इनकी धर्म पत्नी हूं ना। और अम्मा, मेरे सर पर कभी सास का साया नहीं रहा, इसलिए मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए और वापस घर चलिए प्लीज। भाभी जरा चूटी काटना। अरे ये तो सच्ची में बदल गई, माँ देखो। अरे छोटी अम्मा, 16 आने सच कह रही है सोना। मैं ना कहता था जबान की थोड़ी कड़वी है पर दिल की सोना है मेरी सोना। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इस मीठेपन के पीछे जरूर कोई वजह छुपी हुई है। अम्मा, मेरा यकीन कीजिए, आपकी सर की कसम, मेरा हार्ट चेंज हो गया है। सोना बिल्कुल सही कह रही है, अब इसे माफ कर दो ना और सब घर चलो। हम सब साथ रहेंगे, जैसे वो फिल्म है ना, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ नहीं, हम 7-8 हैं। मेरा मतलब है गिन के देख लो, पूरे 8 हैं, इसलिए हम 7-8 हैं। जेठानी जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप घर नहीं आएंगी तो मुझे पराठे कौन खिलाएगा? नहीं देवरानी जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर रहने से रिश्ते करीब रहते हैं। बड़ी माँ, अब आप हमसे दूर नहीं रहेंगे। अब जल्दी से घर चलिए ना, और अब तो मेरी शूटिंग भी नहीं है, हम लोग खूब मजा करेंगे। शूटिंग नहीं है मतलब? नहीं नहीं, वो 2-4 दिनों की छुट्टी है, तो ये और माही साथ साथ खेलेंगी। तुम ये कहना चाह रही थी ना ईशु? हाँ। दादी चलिए ना, मैंने गॉड से प्रे भी की थी कि आपका भाई को वापस ला दे, और देखिए आप लोग आ गए। अरे अम्मा, अब बच्ची का दिल रखने के लिए सबको माफ कर दो ना और घर चलो।
छोटी, इस बार तो तेरी शादी मुंबई में करा कर ही रहूंगा। भैया, अब गांव की गाड़ी छोड़िए और बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें बैठिए। दादी, अब जल्दी से घर पे चलिए। अगर आप हमारे साथ रहेंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। इन दो परियों की खुशी के लिए ये दादी माँ कुछ भी कर सकती है। आइए 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 ना अम्मा जी, चलिए आइए जेठानी जी, आओ बैठिए। बैठिए। अरे ऐसे क्या देख रही हैं? ओह गॉड, कितना हॉट था बाहर। अरे भारती, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ एसी ऑन करो। और सुन, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आ और साथ में स्नैक्स भी। जी जी। ईशु, सच में तुझे छोड़कर जाने का मन मेरा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बाबूजी की वजह से। अरे छोड़ना वो सब बातें, अब तो तुम सब लोग वापस आ गए हो ना, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सर तो नहीं दुख रहा? अच्छा बता, क्या खाओ? पिज्जा, आइसक्रीम या चॉकलेट्स? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। जेठानी जी, सच में आप लोगों के जाने के बाद ये घर कितना खाली खाली लग रहा था। अरे इंद्रेश, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे अम्मा जी थक गई होंगी, इनके पैर दबाओ ना। अम्मा थक गई होंगी आप भी। अरे अम्मा। मैम साहब जरा सुनिए। आई, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता ले आती। देवरानी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं जेठानी जी, छोटी बहन के होते हुए आप ये सब काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। बैठिए ना दीदी, आप यहाँ बैठिए दीदी, आराम से, मैं आती। गॉड, कितना काम पड़ा है। अरे भारती, पहले तुम ये कोल्ड ड्रिंक्स लेके जाओ, उसके बाद नाश्ता ले जाना। चलो जी ठीक है। जब तक मैं ये पकोड़े तल देती हूँ। ओह गॉड, मेरे हैंड्स। इसी हफ्ते तो नेल स्पा करवाया था। छी, डिस्गस्टिंग। अरे भाई ऐसा है, मुकद्दर अच्छे होने चाहिए, नाखून तो फिर भी उगाएंगे। और तुमने भी वैसे मेरे गले में ही चुभोने होते हैं। देखो पटाखे ले आया ना तुमने। अरे ये लोग मेरे इमोशनल ड्रामा की वजह से फंसे हैं। लेकिन सुनो, मौका देखते ही तुम इनसे बात कर लेना। कर लूंगा, अभी कुछ खिलाओ पिलाओ, खातिरदारी करो, घर आए, ये ना उन्हें किसी बात का शक पड़ जाए। अरे तुम्हारी फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे इमोशनल फूल हैं। लेकिन तुम्हारे भाई साहब, अरे गिद्ध के जैसे ताड़ रहे थे, लोमड़ी के जैसे शातिर माइंड है उनका, उनसे बचकर रहना पड़ेगा। सोना, तुम्हारे से तेज दिमाग थोड़ी है उनका। थैंक यू, कभी कभी मेरी तारीफ कर ही लेते हो तुम। लेकिन सुनो, मौका देखते ही तुम भाई साहब से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेना, और ध्यान से उन्हें ईशू की शूटिंग के बारे में पता ना चले। और ये बात तुम ईशू को भी समझा देना, समझ गए? सोना